हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। सेंसिटिविटी एंड रिस्पांस इन प्लांट्स का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया यूट्यूब चैनल पर। जाइए जल्दी से देखिए। आज होने वाला है लेक्चर नंबर 2। डिटेल में कवर कर रहे हैं इस चैप्टर को और उम्मीद करेंगे कि इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है बच्चा लोग। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर में स्टिम्युलस, रिस्पांस, स्टिम्युलस, सेंसिटिविटी और रिस्पांस की चीजें होती हैं। ये तीनों टर्म को एक्सप्लेन कर दिया गया था। नहीं देखा है आपने, नहीं समझ में आया है तो जल्दी से जाइए वीडियोस को देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग अवेलेबल रहेंगे हर टाइम। और आपको एक चीज बता दे बच्चा लोग कि मैथ्स का जितना भी वीडियोस होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। खैर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहां पर हम लोग आज बात करेंगे दो टाइप के मूवमेंट के बारे में। अच्छा, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पर आपको बताया गया था कि पेड़ पौधों के अंदर में, प्लांट्स के अंदर में जो रिस्पांस होता है अक्सर वो कोई हल्का फुल्का मूवमेंट ही होता है। और इसी के बेसिस पर आपको यह समझाया गया था कि 3 टाइप का मूवमेंट प्लांट्स के अंदर में देखने को मिलता है। कौन कौन सा मूवमेंट था बच्चा लोग, याद कीजिए थोड़ा। आपको बताया गया था कि प्लांट्स के अंदर में 3 टाइप का मूवमेंट बेसिकली देखने को मिलता है। कौन कौन सा मूवमेंट था? कौन कौन सा मूवमेंट था? एक था बच्चा, एक था, याद कीजिए, जिसका नाम था नंबर 1, एक था आपका टैक्टिक मूवमेंट। सबसे पहला मूवमेंट जिस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चा लोग, जिस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, टैक्टिक मूवमेंट। नंबर 2 क्या नाम था बच्चा? क्या नाम था? नाम था इसका ट्रॉपिक मूवमेंट। सबसे पहले पढ़े थे टैक्टिक मूवमेंट, उसके बाद आया था ट्रॉपिक मूवमेंट और अल्टीमेटली आखिर में आया था नेस्टिक मूवमेंट। तो आज हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि आज हम लोग पहला 2 मूवमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग बात करेंगे टैक्टिक मूवमेंट के बारे में, हम लोग बात करेंगे नेस्टिक मूवमेंट के बारे में। एक सेकंड बच्चा, थोड़ा सा मार्कर को ठीक कर ले। एक हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बच्चे लोग? एक हम लोग बात करेंगे टैक्टिक के बारे में, दूसरा बात करेंगे हम लोग ट्रॉपिक के बारे में। नेस्टिक मूवमेंट को रखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, यानी अगले क्लास में लास्ट लेक्चर नंबर 3 में लास्ट आपको नेस्टिक मूवमेंट पढ़ाएंगे और लेक्चर को एंड कर देंगे। आप जिन भी बच्चों को याद हो, लास्ट क्लास में जो भी बच्चे लोग पढ़ा है, आपको याद होगा कि आपको बताए थे कि ये जो प्लांट्स के अंदर में ये जो आपको डिफरेंट रिस्पांस देखने को मिल रहा है, भले वो मूवमेंट के थ्रू, जैसे टैक्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, ये जो डिफरेंट प्लांट के अंदर में रिस्पांस देखने को मिल रहा है, तो प्लांट भी आसपास के परिवर्तन को, आसपास के बदलाव को, आसपास के चेंज को फील कर सकता है। ये बात बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में कि पेड़ पौधों के अंदर में सेंसिटिविटी को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है? सेंसिटिविटी इन प्लांट्स इज डिस्कवर्ड बाय, भाई कौन है वो साइंटिस्ट? किसने सेंसिटिविटी इन प्लांट को डिस्कवर किया है? ये होगा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है, ये होगा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। हम आपको दिखाते हैं बच्चा लोग, साइंटिस्ट को हम आपको दिखाते हैं कि ये है वो साइंटिस्ट। मैं चाहूंगा कि आप इनका नाम कमेंट करें कि किन्होंने, किसने, किन साइंटिस्ट ने प्लांट के अंदर में, पेड़ पौधों के अंदर में सेंसिटिविटी होती है, यानी आसपास के चीजों को फील करना। जिस तरीके से हम लोग एनिमल्स फील कर सकते हैं वैसे प्लांट्स भी फील कर सकते हैं। इस बात को इन साइंटिस्ट ने बताया था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इनका नाम क्या है? लास्ट क्लास में बताया हुआ है, क्वेश्चन आता है बच्चा लोग याद रखिएगा, इनका नाम पे क्वेश्चन आता है कि क्या नाम है इन साइंटिस्ट का। तो ये पहला सवाल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम आपसे करेंगे आज के लिए कि इन्होंने सेंसिटिविटी को डिस्कवर करने के लिए, सेंसिटिविटी को समझाने के लिए एक डिवाइस बनाया था। याद है? सेंसिटिविटी पेड़ पौधों के अंदर होती है, उसको समझाने के लिए एक डिवाइस बनाया था। ये डिवाइस का नाम क्या था? ये दोनों क्वेश्चन 10th में काफी ज्यादा फेमस है बच्चा लोग। एक के साइंटिस्ट का नाम क्या था, दूसरा के डिवाइस का नाम क्या था। तो डिवाइस का नाम हम आपको बता रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट का नाम आपको कमेंट करना है। साइंटिस्ट का नाम आपको कमेंट करना है। तो डिवाइस का नाम आपको याद होगा, नाम था क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ नाम का डिवाइस इन साइंटिस्ट ने बनाया, नाम आप कमेंट कीजिएगा। और इन्होंने बना करके दुनिया को बताया कि भाई पेड़ पौधों के अंदर भी
हम लोगों के जैसा आसपास के चीजों को फील करना और उसको रिस्पॉन्स करने का कैपेसिटी, क्षमता या सलाहियत होती है। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर में एनिमल्स के हिसाब से रिस्पॉन्स करने का तरीका थोड़ा अलग है। पेड़ पौधा अक्सर जो है वो 3 टाइप के मूवमेंट में रिस्पॉन्स करता है, टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, और यही तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहेंगे, आप बहुत अच्छे से समझिएगा। आप याद कीजिए, लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि किसी भी आपके वातावरण में, माहौल में जो परिवर्तन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्टिम्यूलस। इस स्टिम्यूलस को हम लोग फील कर पाते हैं और फील करने को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। सीक्वेंस समझिए आप, सेंसिटिविटी, और दूसरा जब तुमको कोई चीज फील होती है तब तुम करते हो रिस्पॉन्स। तो ये जो तीनों चीजें हैं, वो एक दूसरे से एक के बाद एक कनेक्टेड है बच्चा। ये जो तीनों चीजें वो दूसरे से एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नंबर 1 पे हमेशा स्टिम्युलस होगा। स्टिम्युलस को आप सेंस करेंगे और सेंस करके आप रिस्पॉन्स करेंगे। अब एक बात बताइए, आप क्या आप बिना स्टिम्युलस से किसी चीज को सेंस कर सकते हैं क्या? स्टिम्युलस ही नहीं होगा तो सेंस क्या करोगे? गर्मी एक स्टिम्युलस है, सर्दी एक स्टिम्युलस है, दर्द एक स्टिम्युलस है, भूख एक स्टिम्युलस है, प्यास एक स्टिम्युलस है, डोरबेल का बजना एक स्टिम्युलस है, मेरा बोलना भी एक स्टिम्युलस है बच्चा। तो जब तक कोई स्टिम्युलस नहीं होगा तब तक हम सेंस कैसे कर सकते हैं किसी चीज को? तो हम आपको एक लिस्ट करवाने वाले हैं बाबू, जिससे आपका बहुत आसान हो जाएगा काम। पेड़ पौधों के अंदर में कौन कौन सा स्टिम्युलस आपके सिलेबस में दिया गया है और आपको उसका साइंटिफिक नाम से कैसे याद रखना है, इसका एक लिस्ट, ताकि आप टोटली क्लियर हो जाए कि मेरे सिलेबस में पेड़ पौधों के लिए कौन कौन से स्टिम्युलस के बारे में हमको पढ़ना है। यानी कि पेड़ पौधा को किस टाइप के स्टिम्युलस दिया जा सकता है ताकि पेड़ पौधा रिस्पॉन्स कर सके। तो हम आपको यहाँ पर एक स्टिम्युलस का लिस्ट बनाएंगे बाबू, और उस स्टिम्युलस को क्या बोला जाएगा, उस स्टिम्युलस को क्या कहा जाएगा वो भी बताएंगे। जैसे एक बड़ा ही फेमस स्टिम्युलस है ऑब्वियसली पेड़ पौधों के लिए, उसका नाम है लाइट। क्या नाम है बाबू? लाइट। तो लाइट का स्टिम्युलस जब भी यूज होगा तब वहां पे जो वर्ड यूज होगा वो होगा फोटो। लाइट के स्टिम्युलस के लिए क्या वर्ड का यूज करेंगे बाबू? फोटो। जैसे फोटोटैक्टिक, जैसे फोटोट्रॉपिक। तो फोटो का मतलब क्या निकल करके आता है? लाइट। तो आप जैसे ही फोटो वर्ड देखिए आप समझ जाइए कि यहाँ पर लाइट के बारे में बात होने वाला है। नंबर 2 बच्चा, नंबर 2, अगर वाटर यानी कि पानी को एज अ स्टिम्युलस यहाँ पे दिखाया जा रहा है तो पानी के लिए जिस शब्द का यूज किया जाएगा वो होगा हाइड्रो। लाइट के लिए क्या बताया बच्चा लोग? लाइट के लिए बताए फोटो, फोटो। और जबकि वाटर के लिए क्या होगा? वाटर के लिए होगा हाइड्रो। 3 नंबर में आते हैं, एक और फेमस स्टिम्युलस है जो आता है ग्रेविटी। अगर स्टिम्युलस यहाँ पर ग्रेविटी है यानी कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि कुव्वत कशिश, तो हम लोग ग्रेविटी के लिए वर्ड यूज करते हैं जियो। क्या यूज करेंगे? जियो। अच्छे समझ लीजिए, आपके मूवमेंट में इन नाम का यूज किया जाएगा, जैसे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, जैसे जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो आपको समझना पड़ेगा कि जियो शब्द किसके लिए यूज किया जा रहा है, हाइड्रो किसके लिए यूज किया जा रहा है, या फोटो किसके लिए यूज किया जा रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा बच्चे लोग। तो हो गया लाइट के लिए फोटो, वाटर के लिए हाइड्रो और ग्रेविटी के लिए जियो। 4 नंबर पे आते हैं बच्चों, अगर ये स्टिम्युलस टच है, अगर हम लोग पेड़ पौधों को छुएं, टच करें और मेरा पेड़ पौधा रिस्पॉन्स करे तो वो टच का स्टिम्युलस होगा। और टच के लिए वर्ड यूज किया जाएगा सीज्मो। टच के लिए क्या यूज करेंगे बाबू? सीज्मो। देख लीजिए आप, फोटो, हाइड्रो, जियो, सीज्मो। अगर मेरा स्टिम्युलस बच्चा, अगर मेरा स्टिम्युलस कोई केमिकल है, अगर मेरा स्टिम्युलस कोई केमिकल है तब जो वर्ड यूज होता है वो तो होता है केमो। जैसे फोटो, लाइट, हाइड्रो, वाटर, जियो, ग्रेविटी, सीज्मो यानी कि टच, और केमो यानी कि केमिकल। 6 नंबर पे आते हैं बाबू, अगर आपका स्टिम्युलस टेम्परेचर है, अगर आपका स्टिम्युलस टेम्परेचर है बच्चा, तो यूज होता है थर्मो। क्या यूज होता है? थर्मो। फोटो, हाइड्रो, जियो, सीज्मो, केमो, थर्मो, ये आपको समझना है। लाइट के स्टिम्युलस के लिए जिस शब्द का यूज करेंगे वो होगा फोटो, वाटर के लिए करेंगे हाइड्रो, ग्रेविटी के लिए करेंगे जियो, टच के लिए करेंगे सीज्मो, केमिकल के लिए करेंगे केमो, टेम्परेचर के लिए करेंगे थर्मो। हम आपको बताएंगे कि करके सब आपको बताएंगे। यहां तक क्लियर है? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब एक चीज को आपको समझना है, अब आपको एक चीज को समझना है कि अगर मेरा बॉडी
अगर हम एक प्लांट है और मेरे को लेफ्ट साइड से कोई स्टिमुलस दिया जा रहा है, मान लो इस साइड से कोई स्टिमुलस दिया जा रहा है, अगर हम स्टिमुलस की तरफ आगे बढ़ गए, चाहे वो उनमें से कोई भी स्टिमुलस हो, चाहे वो फोटो हो, चाहे हाइड्रो हो, चाहे जियो हो, चाहे सीज्मो हो, चाहे केमो हो, चाहे थर्मो, हम सब के लिए बात कर रहे हैं। अगर मेरा बॉडी स्टिमुलस की तरफ आगे बढ़ रहा है, चलो मान लेते हैं कि ये एक स्टिमुलस है, लेट्स अज्यूम कि ये एक बॉल है, ये यहाँ पे मेरा स्टिमुलस है, अच्छे समझो, ये है मेरा स्टिमुलस, ये वो जगह है जहां से स्टिमुलस आ रहा है, लेट्स अज्यूम कि ये मेरा स्टिमुलस है और हम हैं यहाँ पर खड़े हुए, हम हैं यहाँ पर खड़े हुए, ये हम हैं, हम यहाँ पर खड़े हुए, अच्छे से समझिएगा बाबू इस कॉन्सेप्ट। अब अगर हम स्टिमुलस की तरफ आगे बढ़े, किधर आगे बढ़े बाबू, स्टिमुलस की तरफ अगर आगे बढ़े, स्टिमुलस की ओर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो हम लोग शब्द का यूज करेंगे पॉजिटिव। क्या यूज करेंगे बाबू, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है स्टिमुलस की तरफ आगे बढ़ना, स्टिमुलस की ओर आगे बढ़ना। जैसे टेबल पे मोबाइल रखा हुआ था, मोबाइल में रिंग बजा, तो रिंग बजा तो तुम क्या किए, तुम गए मोबाइल की तरफ में, तो मोबाइल का जो रिंग था वो तुम्हारे लिए स्टिमुलस था, तो रिस्पॉन्स में तुम स्टिमुलस की तरफ गए, तो जब तुम स्टिमुलस की तरफ गए तो क्या वर्ड यूज होगा, पॉजिटिव। लेकिन बाबू अगर हम स्टिमुलस के उल्टा चले जाएं, तो अगर स्टिमुलस के उल्टा, इधर स्टिमुलस है, स्टिमुलस के ऑपोजिट भाग रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या वर्ड यूज होगा, वर्ड यूज होगा नेगेटिव। इन सब का हम आपको यूज दिखाएंगे कि कैसे यूज होगा। आप सुनिएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपको समझना है बच्चा लोग कि अगर स्टिमुलस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव। कुत्ता दौड़ा दिया, कुत्ता दौड़ा दिया तो क्या स्टिमुलस की तरफ भाग रहे हो कि स्टिमुलस से दूर भाग रहे हो, ऑब्वियसली स्टिमुलस से दूर भाग रहे हो, कुत्ता काट लेगा। तो अगर कुत्ता को तुम स्टिमुलस समझते हो तो तुम स्टिमुलस से दूर भाग रहे हो, तो वहां पे जो मूवमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो पेड़ पौधों के अंदर में भी ये चीज देखने को मिलती है। कई मरतबा पेड़ पौधा स्टिमुलस की तरफ आगे बढ़ता है तो पॉजिटिव शब्द लगाएंगे, और अगर पेड़ पौधा स्टिमुलस से दूर भागता है तो नेगेटिव शब्द लगाएंगे। ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, और खास तौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पॉइंट भी। चलिए फटाफट से आगे बढ़े हम लोग, और हम लोग हेडिंग लगा रहे हैं बच्चा लोग, हम लोग हेडिंग लगा रहे हैं टैक्टिक मूवमेंट। क्या हेडिंग लगा रहे हैं, टैक्टिक मूवमेंट। सबसे पहला मूवमेंट बच्चा लोग, सबसे पहला मूवमेंट क्या नाम है, टैक्टिक मूवमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट पे हम आपको टैक्टिक मूवमेंट का बताएंगे, समय को बिना वेस्ट किए हुए। सबसे पहला पॉइंट पे बताएंगे टैक्टिक मूवमेंट का कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल प्लांट्स में देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं बाबू, इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। आप बड़े बड़े पौधों के अंदर में, आम का पेड़, जामुन का पेड़, ऐसा बड़ा बड़ा पेड़ में आप टैक्टिक मूवमेंट नहीं देखिएगा। टैक्टिक मूवमेंट अक्सर होगा छोटे छोटे पेड़ पौधों में। छोटे छोटे पेड़ पौधे कहने का मतलब है एक सेल वाला या छोटा छोटा 5-10 सेल वाला जो तालाब में रह रहा है, जिसको एल्गी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर में, छोटे छोटे पेड़ पौधा कहने का मतलब है कि छोटे छोटे झाड़ मत समझ लोगे। छोटा पेड़ पौधा कहने का मतलब है कि उसका बॉडी या तो एक सेल का या तो कुछ सेल का है, यानी कि काफी छोटा है, इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, इतना छोटा है। उस तरीके के प्लांट्स के अंदर में ये टैक्टिक मूवमेंट होता है। और टैक्टिक मूवमेंट का जो सबसे बड़ा खासियत है बाबू, टैक्टिक मूवमेंट का जो सबसे बड़ा खासियत है कि टैक्टिक मूवमेंट में पेड़ पौधा के अंदर में लोकोमोशन होगा। जी हाँ बच्चा लोग, ये बात थोड़ा हैरान करने वाला है कि सर क्या पेड़ पौधा चल फिर सकता है? लोकोमोशन का मतलब क्या होता है बाबू? लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? चलना फिरना। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? चलना फिरना। तो तुमसे कोई बोलेगा कि अच्छा एक ऐसा पेड़ पौधा का एग्जांपल दो जो चल फिर सकता है, तो तुम सोचोगे भाई चलने फिरने वाला पेड़ पौधा कहां से हो सकता है? अरे हो सकता है, छोटा छोटा पेड़ पौधा के बारे में बात किया जा रहा है। यूनिसेलुलर, एक सेल वाला, एक कोशिका वाला भी एग्जाम्पल यहाँ पे आ सकता है। आपको यह समझना है बाबू कि टैक्टिक मूवमेंट जब भी होगा, टैक्टिक मूवमेंट जब भी होगा तो यहाँ, या मान लो पॉइंट ए है तो यहां से कोई पौधा चल करके पॉइंट बी तक जाएगा। तो टैक्टिक मूवमेंट का जो सबसे जरूरी पॉइंट है, सबसे पकड़ने वाला पॉइंट है कि कैसे समझेंगे कि ये टैक्टिक मूवमेंट है, तो आप ऐसे समझिएगा कि ये टैक्टिक मूवमेंट है कि पेड़ पौधा के अंदर में आपको देखने को मिलेगा लोकोमोशन, यानी पेड़ पौधा चल फिर करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। आपसे कोई पूछेगा अच्छा एक एग्जाम्पल दे दो, तो भाई एक ऐसा पेड़ पौधे का एग्जाम्पल दे दो, एक ऐसा प्लांट का एग्जाम्पल दे दो जो चल फिर सकता हो। आप बोलो बिल्कुल दे सकते हैं सर, हम आपको अभी एग्जाम्पल देते हैं। ये नाम को अच्छे से याद रखिएगा बाबू, नाम है क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास एक छोटा सा प्लांट है, एक सेल का, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है।
दिखने में कुछ ऐसा होता है, देखो ये ऐसा, और फिर उसमें दो ऐसा बाल के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लैजेला बोलते हैं, जिसकी सहायता से वो चल फिर सकता है। तो तुमको डिटेल में नहीं समझना है, आपको बस एग्जांपल याद रखना है कि भाई क्लामाइडोमोनास एक ऐसा पेड़ पौधा है जो चल फिर सकता है। तो टैक्टिक मूवमेंट में हम लोग क्या समझे, टैक्टिक मूवमेंट छोटे छोटे पेड़ पौधों के अंदर होगा, छोटे छोटे साइज में होगा और चलने फिरने वाला मूवमेंट है। याद रखोगे ना ही टैक्टिक में, ना ही ट्रॉपिक में पौधा कहीं जाने वाला है चल फिर करके, ना ही नेस्टिक में पौधा कहीं जाने वाला है चल फिर करके। पौधा सिर्फ और सिर्फ टैक्टिक मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और आपके सिलेबस में टैक्टिक मूवमेंट का बच्चा 3 टाइप पढ़ाया गया है। फोटो टैक्टिक, देखो फोटो वर्ड आ गया ना, फोटो वर्ड आ गया ना, अभी सिखाएं आपको फोटो टैक्टिक मूवमेंट। दूसरा केमोटैक्टिक मूवमेंट, और तीसरा हाइड्रोटैक्टिक मूवमेंट। ये 3 आपको टैक्टिक मूवमेंट समझाना है एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे बच्चा हम आप। फोटोटैक्टिक मूवमेंट, केमोटैक्टिक मूवमेंट और हाइड्रोटैक्टिक मूवमेंट। अब जो बच्चा अभी मेरा लास्ट वाला स्लाइड पढ़ा है, हम यहाँ पे सब बता दिए कि फोटो कब यूज होगा, हाइड्रो कब यूज होगा, केमो कब यूज होगा। अब उसी के सहायता से हम लोग यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझते हैं। देखो टैक्टिक मूवमेंट का मतलब अभी हम आपको क्या समझाएं, टैक्टिक मूवमेंट का मतलब आपको समझाया कि पेड़ पौधा का पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। आपके लिए हम बहुत आसान कर दिए बाबू, आपके जैसे माइंड में आया फोटो, अच्छा फोटो के मतलब तो लाइट होता है, ठीक है लाइट। टैक्टिक का मतलब क्या बताएं सर, टैक्टिक का मतलब बताएं कि पेड़ पौधा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो आपको यहाँ पे बोलना है कि अगर पेड़ पौधा लाइट की ओर चला जाए तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट, पेड़ पौधा केमिकल की ओर चला जाए तो केमोटैक्टिक मूवमेंट, पेड़ पौधा पानी की तरफ चला जाए तो हाइड्रोटैक्टिक मूवमेंट। कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए, रटने का कोई जरूरत ही नहीं है। टैक्टिक मूवमेंट देखो समझ लो, पेड़ पौधा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसका पहला शब्द पकड़ो कि क्या है, फोटो है तो लाइट की तरफ जाएगा, केमो है तो केमिकल की तरफ जाएगा, और हाइड्रो है तो पानी की तरफ जाएगा। कितना आसान, वेरी इजी। चलिए जी, फोटोटैक्टिक, केमोटैक्टिक और हाइड्रोटैक्टिक मूवमेंट को थोड़ा थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। चलो स्लाइड चेंज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट। फोटोटैक्टिक मूवमेंट। अब जो बच्चा अभी अच्छे से पढ़ लिया है उसको पता है कि फोटो के मतलब लाइट होता है, यानी कि रोशनी होती है। हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये एक तालाब है, ठीक है, चलिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक तालाब है सर, दिस इज अ पॉन्ड, ये एक पॉन्ड है, और इस पॉन्ड के यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, पॉन्ड के यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़। इस पेड़ की वजह से क्या हुआ है कि सूरज से आने वाला जो रोशनी है वो इतने दूर के एरिया में नहीं पड़ रहा है। मान लो कि इतने दूर के एरिया में इस पेड़ की वजह से नहीं पड़ रहा है। यहाँ लाइट है, देखो यहाँ लाइट आ रहा है और यहाँ पर लाइट नहीं आ रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर छोटा सा एल्गी है, वही क्लामाइडोमोनास का एग्जांपल ले लो, ये वाला एग्जांपल ले लो क्लामाइडोमोनास का। यहाँ पे एक छोटा सा एल्गी है, तो ये एल्गी लाइट की ओर आगे बढ़ेगा। किधर आगे बढ़ेगा बच्चा, लाइट की ओर आगे बढ़ेगा। तब यहाँ पे मेरा देखो स्टिमुलस क्या है, लाइट, और पेड़ पौधा का बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। हो गया फोटोटैक्टिक मूवमेंट, हो गया फोटो यानी कि लाइट, और उसके तरफ आगे बढ़ना यानी कि टैक्टिक, तो फोटोटैक्टिक। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या देंगे, यहाँ पर एग्जांपल देंगे सर क्लामाइडोमोनास का, क्लामाइडोमोनास का लाइट की तरफ या लाइट की ओर आगे बढ़ना। तो क्लामाइडोमोनास का लाइट की ओर या लाइट की तरफ आगे बढ़ना, ये किसका एग्जांपल हो गया, फोटोटैक्टिक मूवमेंट का एग्जांपल हो गया। चलो फोटोटैक्टिक मूवमेंट के बाद हम लोग क्या पढ़े, केमोटैक्टिक मूवमेंट। चलो केमोटैक्टिक मूवमेंट का यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं। अब केमो शब्द हम लोग कब यूज करेंगे, केमो शब्द हम लोग कब यूज करेंगे, केमो शब्द हम लोग उस वक्त यूज करेंगे जब कोई केमिकल हो और मूवमेंट केमिकल की ओर हो रहा हो। चलो इसका भी तुमको एक एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास में एक टैंक है, ठीक है, टैंक मान लो एक्वेरियम है तुम्हारे पास में, चलो ये एक बड़ा सा एक्वेरियम है। अब तुम क्या किए हो, एक्वेरियम के यहाँ पर एक पाइप डाले हो और इस पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हो। यहाँ है ना, एक पाइप है, यहाँ पे एक पाइप है
और यहाँ पे तुम क्या किए, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहे हो। ऑक्सीजन गैस केमिकल का एग्जांपल हो जाएगा। और मान लेते हैं कि पानी में यहाँ कहीं पर एल्गी है, ठीक है, छोटा छोटा एल्गी है। ये किसका एग्जाम्पल है बाबू, एल्गी है, छोटा छोटा। तो एल्गी को ऑक्सीजन बहुत पसंद होता है, तो जैसे ही तुम ऑक्सीजन स्टार्ट करोगे वहां पे देना, एल्गी जो है वो ऑक्सीजन की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर तो लाइट की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक केमिकल है, इस वजह से यहाँ पे शब्द क्या आ जाएगा, केमो। और एल्गी का पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गया, इसलिए क्या वर्ड बोलेंगे, टैक्टिक। तो क्या नाम बन गया, केमोटैक्टिक। बहुत आसान। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे एल्गी का ऑक्सीजन की ओर आगे बढ़ना। चलिए जी, लास्ट वाला क्या है हम लोग के पास में, लास्ट वाला है हाइड्रोटैक्टिक। लास्ट वाला है हाइड्रोटैक्टिक। तो बस अब सिंपल है, पानी की ओर आगे बढ़ना। इसका कैसे एग्जांपल दे देते हैं, चलो इसका एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान लेते हैं कि यह है एक तालाब, ठीक है, ये है एक तालाब। अब तालाब का जो इतना एरिया है, तालाब का जो इतना एरिया है यहाँ पर है मिट्टी, ठीक है, तालाब का जो इतना एरिया यहाँ पर है मिट्टी, सॉइल। और तालाब का जो बाकी एरिया है यहाँ पर है पानी, ठीक है, ये है पानी, ये है वाटर। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एल्गी वगैरह, तो वो पानी की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर है मिट्टी के आसपास में, अब इसको पानी में जाना है, पानी की तरफ हरकत करना है, पानी की तरफ मूव करना है। तो अगर पानी की ओर तुम मूव कर रहे हो तो नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोटैक्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल दीजिए एल्गी का पानी की ओर मूव करना। तुम बोलो दोनों में एल्गी, हाँ दोनों में एल्गी। अगर तुमको केमोटैक्टिक पूछे तो भी एल्गी के एग्जाम्पल दे सकते हो, हाइड्रोटैक्टिक पूछे तो भी एल्गी के एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ हम लोग देखो टैक्टिक मूवमेंट को कंप्लीट कर लिए। 3 मूवमेंट आपको बताएं, टैक्टिक मूवमेंट को कंप्लीट कर लिए। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट की तरफ, है ना। अब ट्रॉपिक मूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, पहले हेडिंग लगा देते हैं, टैक्टिक मूवमेंट कंप्लीट। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में लोकोमोशन नहीं होगा, यानी पेड़ पौधा चल करके कहीं नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबा। नो लोकोमोशन यानी कि नो चलना फिरना। जैसे यहाँ पे एल्गी चल करके चला गया, क्लामाइडोमोनास चल करके चला गया, कोई चलना फिरना नहीं होगा। तो क्या होगा, सिर्फ पेड़ पौधों के बॉडी में कोई ना कोई झुकाव होगा। ये सिर्फ स्टिमुलस सिर्फ झुक जाएगा या स्टिमुलस से दूर चला जाएगा, झुक जाएगा या स्टिमुलस से, जैसे मान लो इधर से स्टिमुलस आ रहा है, या तो स्टिमुलस के इधर झुक जाएगा या तो स्टिमुलस के ऑपोजिट झुक जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। नो लोकोमोशन, नो लोकोमोशन, ओनली मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स। सिर्फ पेड़ पौधों के अंग में, पेड़ पौधों के ऑर्गन में मूवमेंट होगा, ये पेड़ पौधा कहीं जाएगा नहीं। और आपको इसमें 3 प्रकार का मूवमेंट पढ़ना है बाबू। आपको एक पढ़ना है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या पढ़ना है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरा आपको पढ़ना है बच्चा जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और आपको पढ़ना है बच्चा एक हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तब आपको यहां पर शब्द पकड़ना तो हम आपको सिखा दिए, फोटो का यूज होगा, केमो का यूज होगा, जियो का यूज होगा, हाइड्रो का यूज होगा। चलिए हम आपको सबसे पहले पढ़ाना चाहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को पढ़ाने के लिए हम आपको एक इमेज के थ्रू, एक इमेज के द्वारा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हम आपको पढ़ाते हैं। ये देखिए बच्चा लोग, यहाँ पर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को पढ़ाने के लिए हम आपके लिए एक इमेज लेकर के आए। यहाँ कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये हो गया हम लोग का फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। हेडिंग लगा देते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब फोटो का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि रोशनी। अब सिंपल सी बात है, अगर आपका पेड़ पौधा लाइट की तरफ झुक रहा है, देखो अगर लाइट की तरफ पूरा चल के चला गया तो फिर फोटोटैक्टिक हो जाएगा, क्योंकि लोकोमोशन हो जाएगा। लोकोमोशन नहीं हो रहा है, एक जगह पे खड़ा हुआ है, बस लाइट की ओर झुक रहा है या लाइट के उल्टा जा रहा है, कहीं जा नहीं रहा, हिल नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा, दैट मींस के लोकोमोशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ड ट्रॉपिक यूज करेंगे। तो टैक्टिक और ट्रॉपिक का यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। टैक्टिक में पूरा बॉडी चला जाएगा, लेकिन ट्रॉपिक में पौधा का सिर्फ झुकाव होगा किसी एक साइड पर। अब हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में एक रूम है बच्चा, एक कमरा है। इस रूम में हर साइड से बंद है और इस रूम में एक विंडो है, एक खिड़की है। इस विंडो के हेल्प से यहाँ से लाइट एंटर कर रहा है बाबू, यहाँ से लाइट एंटर कर रहा है। और हम लोग क्या किए हैं, इसके अंदर, इस रूम के अंदर में एक पौधे को लगाए हुए हैं। हम लोग देखते हैं कुछ समय के बाद कि पौधा का जो स्टेम है, देखो यहाँ से पौधा का जो स्टेम है वो झुक रहा है। पौधा का स्टेम क्या हो रहा है बच्चा,
पौधा का स्टेम झुक रहा है, किधर झुक रहा है? उस तरफ झुक रहा है जिस तरफ से लाइट आ रही है। पौधा का जो बॉडी है वो उस ओर झुक रहा है जिस ओर से लाइट आ रही है। अब यहाँ पे जो समझदार बच्चा है वो तुरंत पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? सर लाइट है तो फोटो शब्द का यूज करेंगे, सही बात है कि नहीं? अब एक बताओ, मेरा पौधा लाइट की ओर झुक रहा है या नहीं झुक रहा? यानी कि स्टिमुलस की तरफ आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अगर स्टिमुलस की तरफ आगे बढ़ रहा है, अगर स्टिमुलस की तरफ आगे बढ़ रहा है तो बताओ कौन सा शब्द का यूज होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव के नेगेटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव। कि सर लाइट की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो लाइट स्टिमुलस है ना, कि स्टिमुलस की ओर आगे बढ़ेंगे तो क्या शब्द का यूज होगा? पॉजिटिव शब्द का यूज होगा। दैट मीन्स सर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और एक हो सकता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। एक हो सकता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो पॉजिटिव का मतलब लाइट की ओर बढ़ना। तो बताइए प्लांट का, पेड़ पौधा का वो कौन सा भाग है जो लाइट की ओर बढ़ रहा है? पेड़ पौधा का वो कौन सा पार्ट है जो लाइट की ओर बढ़ रहा है? ऑब्वियसली ये तना है यानी कि स्टेम है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के एग्जाम्पल है स्टेम। जबकि नेगेटिव कौन है? कौन ऐसा है जो लाइट के विपरीत दिशा में जाना चाहता है? कौन ऐसा है जो लाइट की उल्टा दिशा में जाना चाहता है, कभी लाइट की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहता? ऑब्वियसली वो पेड़ पौधे का जड़ वाला पार्ट है। जड़ पेड़ पौधे का एक ऐसा भाग होता है जो हमेशा लाइट के उल्टा यानी अंधकार में, अंधेरे की ओर जाना चाहता है। तो स्टेम एग्जाम्पल हो जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का, और जड़ यानी कि रूट एग्जाम्पल हो जाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का। क्लियर है? बहुत अच्छा, आगे बढ़े। चलिए जी, नेक्स्ट हम आपको पढ़ाना चाहेंगे जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जियो किसको बोलते हैं बच्चा लोग? जियो किसको बोलते हैं? जियो बोलते हैं ग्रेविटी को। अगर ग्रेविटी की ओर आगे बढ़े तो पॉजिटिव, ग्रेविटी की उल्टा गए तो नेगेटिव। चलिए जी, यहाँ पे हम आपको ग्रेविटी वाला समझाते जल्दी से। ये रखा जियोट्रॉपिक मूवमेंट का इमेज, यहाँ अच्छे से समझने का ट्राई कीजिए बच्चा लोग। देखिए मेरे पास में एक गमला है ना, मेरे पास में एक पॉट है, गमला है, उसमें एक पौधा लगा हुआ है। अब आपको अभी तुरंत हम पढ़ा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब हम लोग का स्टिमुलस बदल गया है। अब हम लोग का स्टिमुलस ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी नीचे है। ग्रेविटी कहाँ है? नीचे है। आप देखिए एक गमला सीधा है तो उसका जड़ एकदम सीधा नीचे की ओर जा रहा है और उसका स्टेम जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट करने के लिए गमला को उलट दिया गया। तो गमला को उल्टा कर देने से क्या मेरा अब स्टेम इस ओर आगे बढ़ने लगेगा और रूट इस ओर आगे बढ़ने लगेगा? इसका आंसर है नहीं सर। स्टेम और रूट जियोट्रॉपिक मूवमेंट को फॉलो करता है। स्टेम और रूट जियोट्रॉपिक मूवमेंट को फॉलो करता है। गमला को टेढ़ा कर देने के बाद देखते हैं स्टेम ग्रेविटी के विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में जाना शुरू हो जाएगा, जबकि जो जड़ होगा वो ग्रेविटी की ओर जाना शुरू हो जाएगा। जी हाँ बच्चा लोग, आप गमला को टेढ़ा कर देंगे तो ऐसा नहीं कैसे टेढ़ा फैलने लगेगा आपका पेड़ पौधा, वो ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी की उल्टा जाएगा, और जो जड़ होगा वो नीचे जाएगा यानी कि ग्रेविटी की ओर जाएगा। तब आप देखेंगे कि सर जो स्टेम है सर, तब आप देखेंगे जो सर स्टेम है और जो सर जो रूट है, एक ग्रेविटी की ओर बढ़ रहा है, एक ग्रेविटी की ओर बढ़ रहा है, एक ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है। तो स्टेम ग्रेविटी की ओर बढ़ रहा है कि ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है? स्टेम ग्रेविटी की ओर बढ़ रहा है कि ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है? अब लोग सर ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है, इस वजह से ये हो जाएगा नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या हो जाएगा बच्चा? नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जबकि जो जड़ है बच्चा वो हमेशा ग्रेविटी की ओर आगे बढ़ता है, इसलिए जड़ हो जाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर है? तो स्टेम हो गया नेगेटिव जियोट्रॉपिक और जड़ हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। क्लियर है? और फोटो वाले केस में क्या था? फोटो वाले केस में क्या था? स्टेम था पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और जड़ था नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो फोटो के केस में अलग और जियो के केस में अलग। चलिए तीसरा और आखिरी नाम है इसका हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या नाम है बच्चा? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। लाते हैं इमेज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट ये लीजिए, ये रहा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अब हाइड्रो का मतलब तो आपको हम पहले ही बता दिए कि जो भी बच्चा हाइड्रो का मतलब समझ ही रहा है, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? पानी। अब हम लोग पानी वाला को एग्जांपल कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर यहाँ पर मेरा स्टिमुलस पानी है,
देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि पानी जमीन के नीचे में पानी होता है, तो वाटर जो है वो मेरा स्टिमुलस है। एक सेकंड यहाँ पे दिख नहीं रहा है, वाटर जो है मेरा बच्चा वो मेरा स्टिमुलस है। तो आप बताओ पेड़ का जो जड़ होता है वो पानी की ओर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, और जो स्टेम होता है वो पानी के विपरीत दिशा में जाता है। सही बात है। एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, क्या किए एक्सपेरिमेंट करके नीचे से पानी कंप्लीटली हटा दिए और हटा करके साइड में पानी का एक गमला रख दिए और एक पेड़ लगा दिए। तो जड़ को देखा गया कि जड़ पानी की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, जबकि स्टेम जो है वो पानी के ऑपोजिट दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो जड़ हमेशा पानी की ओर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, पानी। तो अगर जड़ पानी की ओर आगे बढ़ रहा है बाबू, यहाँ पे क्या है, जड़ यानी कि रूट। अगर रूट पानी की ओर यानी कि पानी की तरफ हरकत कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। और स्टेम जो है वो विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, लाइट के उल्टा जा रहे हो तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, ग्रेविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक, पानी की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, पानी से अगेंस्ट जा रहे हो तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। तो इसी के साथ हम लोग का फोटोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट टैक्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट होता है कंप्लीट। लास्ट एक मूवमेंट बचा हुआ है नेस्टिक मूवमेंट, जिसके ऊपर में चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक पहले बोर्ड पे क्वेश्चन पूछ करके हम आपसे छोड़े, ये जो हम आपसे क्वेश्चन पूछ करके छोड़े कि इन साइंटिस्ट का नाम क्या है, इस साइंटिस्ट का नाम को आपको कमेंट करना है। लास्ट में कुछ वीडियो पहले हम एक कमेंट में बोले थे कि जो सबसे पहला कमेंट करेगा उसको एक हम लोग गिफ्ट जरूर देने वाले हैं। तो 2 बच्ची का नाम यहाँ पर सिलेक्ट हुआ था, प्रोबेबली एक का नाम है आलिया जहां और दूसरी बच्ची शायद थी सलमा परवीन। दोनों से कांटेक्ट किया गया और आप लोगों का जो गिफ्ट है वो बहुत जल्दी आप लोगों को भेज दिया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन का कमेंट है उसमें भी हम लोगों ने एक गिफ्ट रखा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर शर्त जो है वो बदल गया है। पहला कमेंट नहीं बल्कि आपके किए गए कमेंट में से लकी ड्रॉ किया जाएगा और कोई भी एक बच्चा को सिलेक्ट किया जाएगा गिफ्ट के लिए। तो कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा और देखिए कि आपका गिफ्ट के लिए लकी ड्रॉ में नाम आ सकता है कि नहीं। खैर वो सारी चीजें तो एडिशनल है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 में। बहुत बहुत शुक्रिया।